ओए होए, राज फैमिली में आ गया चूहा। टूट फूट गए बर्तन, उछल गए बर्तन। सरिता पेटू की फट गई ड्रेस और जगत दीदी का भड़क गया गुस्सा। बड़ी जबरदस्त। हेलो दोस्तों, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलो करते हैं स्टार्ट फिर से नया वीडियो। तो आज इसमें हम चर्चा करने वाले सबसे पहला टॉपिक है राज फैमिली के चूहे का। तो राज फैमिली में चूहा आ गया। तो वो वीडियो में देखा मैंने कि वो अप्सरा मोम अपने बेटे सचिन को लाड प्यार से, हम भी अपने बच्चों को बुलाते हैं, कुछ भी नाम देकर पुकारते हैं। तो वही अप्सरा मोम ने भी किया। सचिन को उन्होंने चूहे राम कह के पुकारा। तो लो, इसी पे बवाल हो गया। हद होगी यारो, बड़ी ज़बरदस्त दुनिया है। और किचन के बर्तन काले हैं, टूटे फूटे। इससे हमें क्या, उनकी किचन में जाके पकाना थोड़ी ना है खाना, पकाना तो उन्हीं को है और साफ भी उन्हीं को करना। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम होती है? हमें नहीं होनी चाहिए ना यार। कुछ मुद्दे की बात किया करो दोस्तों। चूहा आ गया, बर्तन फूट गए, काले हो गए, पीले हो गए, हीटर लाल हो गया। ये कोई रिएक्शन वाली बात है? इन पे भी कोई रिएक्शन करना चाहिए हम लोगों को। इसी चीज़ के लिए आज जो राज फैमिली में बड़ी हंसी मजाक का माहौल मचा हुआ था। और रिएक्शन वालों के मज़े ले लेकर जगत भैया हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तो सोच लो, अब रिएक्शन वालों का ही मजाक उड़ रहा है ना? सोचने वाली बात। तो क्यों अपना मजाक उड़ाती है यार? कुछ मुद्दे की बात तो किया करो। जब कोई गलती करता है, कुछ कांड करता है, चलो पिछले दिनों में जगत भैया ने इतना बड़ा भारी कांड किया, तो उसके बारे में रिएक्शन देना ज़रूरी है हम सबको। और रिएक्शन सब ने रिएक्शन दिया, उन्हें भला बुरा सब कुछ कहा। कोई भला कहा तो किसी ने भला कहा, तो किसी ने बुरा भी किया। उन पे बहुत ज़्यादा तीर चलाए गए, बहुत निशाने साधे, और उनको जो मन में आया वही हमने बोला ये सही है, जायज़ है। क्योंकि उन्होंने गलत कांड किया, गलत काम किया, तो हमारा भी हक बनता है। तो भाई लोगों, मुझे ये बताओ, ये बर्तन टूट गए, फूट गए, काले पड़ गए और चूहा आ गया, ये भी कोई रिएक्शन वाले काम है? रिएक्शन करना चाहिए इन सब पे। हमें किसी की किचन में घुसने की क्या ज़रूरत पड़ गई यार? बताओ। हम अपनी किचन को संभाल लेंगे, वो भी काफ़ी है। दूसरों के किचन में क्यों जाना? हमें अपनी किचन को संभाल लेते हैं ना। अजीब बात है। अपनी इंसल्ट मत करवाओ और ये किचन विचन में मत घुसो। उनके जो भी काम गलत करता है उस पर रिएक्शन देने का हमारा हक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका हीटर भी लाल हो गया, बर्तन भी काले पड़ गए और चूहा भी अंदर घुस के आतंक मचा रहा है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सरिता पेटू की ड्रेस फट गई। फटी तो नहीं, पर हम रिएक्शन वालों का मानना है कि फट गई। तो ये दो चार दिन से काफ़ी बड़ा घमासान बवाल मचा हुआ है। तो सरिता जेटू की ड्रेस को लेकर ट्रोलिंग हो रही है। चलो, उसकी पसंद, उसकी सोच, तो उन्हें यार जीने दो अपनी ज़िंदगी। मैंने इस पे वीडियो पहले भी बनाया है, आपने देखा है कि नहीं देखा? पर मुझे नहीं लगता कि दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। मुझे तो नहीं सही लगता ये। आपको कहाँ तक सही लग रहा तो आप बता दीजिए। पर ये सब हमारा ये काम नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें हंसी मजाक का टॉपिक नहीं बनना चाहिए। अब चूहे की बात को लेकर, बर्तनों की बात को लेकर जगत भैया हमारा रिएक्शन वालों का कितना मजाक खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये भी आपने सोचा? देख लीजिए, व्लॉग में देखा होगा सब, करीब सब ने। तो उन्होंने ये भी कहा मेरे पे ही रहिए टिके हुए रिएक्शन वालों, किसी और के साइड मत जाइएगा, तो आपको कंटेंट मैं देता रहूँगा।
तो आप किचन में घुसो, चूहे मारो, बस यही कंटेंट मिलते रहेंगे आपको उसके। पर ये गलत है ना भाई, मुझे तो गलत लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता? मुझे तो ये सही नहीं लगता। और किसी की ड्रेस को लेकर इतना बड़ा बवाल कि रिएक्शन वाले आपस में एक दूसरे से बैठ रहे हैं, तूने क्या कह दिया, तूने क्या किया, वो मैंने नहीं की बोला, उसने बोला, आपस में ही बैठ रहे हैं। और वो तो अलग ही रह गए। तो हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी खा पी रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में जी रहा तो उससे जीने दो। और जो भी गलत करे उस पर रिएक्शन उठाओ, उसको बोलो, है ना। मेरा तो ये मानना है। और आप सब समझदार हो, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हो। मेरा सबकी अपनी अपनी सोच है, तो पर मेरी तो यही सोच है। मैं तो यही मानती कि दूसरे की पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जहाँ पे रिएक्शन देना ज़रूरी होता है वहीं पे देना चाहिए हम सबको। और किचन में घुसने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कि जब हम किचन में घुसेंगे तो हम ही हंसी का मजाक, हंसी का टॉपिक बनेंगे, हमारी ही हंसी उड़ाई जाएगी। रिएक्शन वाले ये क्या रिएक्शन दे रहे हैं? किचन का बर्तन पे कढ़ाई बोले काली पड़ गई, ये बर्तन धोने का तरीका गलत है, ये चूहा बोल दिया, एक बिल में घुस गया, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है यार। तो शांत रहिए, योगा सोगा करके अपने माइंड को शांत रखिए। मैं तो भैया अभी योगा करके बैठी हूँ, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि शांत है, पर नहीं, ये भी आप लोगों की बातें सुनकर देखकर मेरा भी मन मचल उठता है। तो आगे चलते हैं जगत दीदी पे। और जगत दीदी का मैंने ब्लॉग देखा, तो आज वो फ्लाइट में उड़ान भर रही है, बड़ी खुश हैं। और चलो, खुशी, उनको भी खुश होने का हक है अपनी लाइफ में। जो गलत किया तो उसके सामने वाले आगे बढ़ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो जगत दीदी को भी आगे बढ़ने का तो हक है ही। वो भी बढ़ सकती है आगे, कुछ कर सकती है अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी के लिए। तो चलो, अच्छा ही है कुछ। तो पर आज जगत दीदी बड़ी खुश नज़र आ रही थी, मुझे तो बहुत खुश दिख रही थी। पर वो भी मैडम तनतना जाती है गुस्से में, बड़ी जो ज़बरदस्त। जब कोई गलत कमेंट आ जाता है तो बड़ी तनतना जाती है। कमेंट अच्छे कमेंट के लिए उन्होंने सिर्फ कमेंट सेक्शन को ऑन किया हुआ है, गलत कमेंट आते हैं तो उनको तुरंत हटा देती है। बड़ी तेज चालाक लोमड़ी है। चलो, अच्छी बात है। मैंने भी उन पर वीडियो बनाए थे, ब्लॉग कितने सारे, क्योंकि जब उन्होंने गलत किया तो उनके बारे में गलत मैंने भी बोला, वही उसके खिलाफ मैंने भी बोला। तो कुछ मेरे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि आप उनका मुद्दा लेकर वीडियो बनाते ही क्यों हो, उनके नाम से कमाते हो और खाते हो कुछ। पर मैंने बोला, यही जवाब दिया मैंने आप उल्टा रिप्लाई में, कि जब इसने गलत किया है तो उस बोलने का हमारा भी हक है, क्योंकि इसने समाज में गंदगी फैलाई है। इसीलिए हमें बोलना पड़ रहा है। जब ये इन्होंने अच्छे काम किए होते तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी भर दी इन दोनों ने। तो अभी तो बोले बिना नहीं रुका जाता, बोलना हमारा फर्ज है। तो यही था आज का टॉपिक। तो चलो एंड करते।